हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, यानी पास्ट समय में जब कोई काम पूरा हो चुका है उसको भी शो करता है। इसके अलावा पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है, यानी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसों का स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तब हम इसको लगाते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड जो वर्ड है ना बच्चों, ये डू की सेकेंड फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट V2 का यूज़ करता है, तो अगर हम डिड का यूज़ कर लेते हैं तो अब हम V2 का यूज़ न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि अगर डिड का यूज किसी भी सेंटेंस में अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर V2 ना आके V1 आएगा। और इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ अगर हम अफर्मेटिव में कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल किसी का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता। बस सिंपली हम सभी पर्सन के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकेंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, और लाइक दिस सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेगेटिव के बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको हल्का सा शो कर देती हूँ कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, तो हम उनको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, लाइक दिस। तो इसी तरीके से अगर हम पास्ट में भी अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम डिड से उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, जैसा कि अभी बताया था डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। बट अगर हमारे वाक्य में WH वर्ड बीच में है, जैसे तुम क्या खाते हो, अब यहाँ पर क्या वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में है, तो हम उसको व्हाट बनाकर वाक्य के सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो WH वर्ड यानी व्हाट, यहाँ पर अगर पास्ट है तो डिड, तुम क्या खाते थे, व्हाट डिड यू ईट। अब एट ना होके ईट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिड का यूज़ पहले कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर V1 का यूज़ करेंगे। डिड के साथ हमेशा V1 का यूज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पास्ट के इंडेफिनिट में सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके लिए हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसी को हम आगे समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पास्ट को दिखाने के लिए हमें V2 का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज़ करेंगे तो वो पास्ट के एक्शन को शो करेगा। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम स्कूल गया, यानी पास्ट में ये काम पूरा हो गया है। तो राम गो की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हो गया राम वेंट टू स्कूल। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, उसने एक पत्र लिखा, उसने को हम ही कहते हैं। राइट की सेकेंड फॉर्म रोड होती है, ही रोट अ लेटर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंस। अगला आ गया, मैंने उसे एक पेंसिल दी, देने को क्या कहते हैं, गिव, और गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव। तो आई गेव हिम अ पेंसिल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा।
नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम वाक्यों को नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सब्जेक्ट डिड नॉट, अगेन आपको बता रही हूँ कि V1 यहाँ पर आएगा, अब V2 ना आके, क्यों? क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म डिड का हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर V1 का यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। राम स्कूल नहीं गया, तो राम डिड नॉट, अगेन देखो गो आ गया, अब वेंट नहीं बनेगा, गो टू स्कूल। और अभी हमने अफर्मेटिव में क्या बनाया था? राम स्कूल गया का राम वेंट टू स्कूल, क्योंकि वहाँ पर डिड नहीं था तो यहाँ पर गो की जगह वेंट आ गया था। आगे देखिए, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट लिखा है हमने, देखो यहाँ पर राइट वर्ड आया है क्योंकि डिड का यूज़ ऑलरेडी किया है, अ लेटर। ठीक, और थर्ड सेंटेंस आता है, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव, गेव ना आकर गिव आ रहा है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हिम अ पेंसिल। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपको कैसे वाक्य बना। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। WH वर्ड, यानी WH वर्ड अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड हैं तो उनको ट्रांसलेट करके सबसे पहले लिखते हैं। अदरवाइज हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। बट अगर वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड हैं तो हम उसको वाक्य के फर्स्ट में ले आते हैं और उसको ट्रांसलेट करके डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, यहाँ पर जो भी वर्ड क्या से स्टार्ट होगा, जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, उसका येस और नो में आंसर आता है। इनको येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे क्या तुमने कहा, क्या तुमने खाया, क्या तुमने बोला, तो इस तरीके से उसका आंसर येस और नो में आएगा। तो अगर हम उसको इंग्लिश में बनाएं तो उसका बनेगा डिड यू से, डिड आ गया इसीलिए हमने यहाँ पर से लिखा। ये वाक्य यहाँ पर इसलिए लिया गया है ताकि आपको स्टार्टिंग में क्या और बीच में क्या, इन दोनों का डिफरेंस पता चले। अब देखो यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो हमने इसको सबसे पहले ले लिया है, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अगर हम इसी वाक्य को दूसरी तरीके से कहें, क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अब अभी तक हमने जितना भी समझा है उसके बेस पर हम एक स्टोरी सॉल्व करेंगे, यानी एक स्टोरी मैंने ली है, इस स्टोरी पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट जगह पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कैसे लगाते हैं इसको हम समझ सकें। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम दैट मीन्स स्टोरी बहुत पुरानी है। देयर लिव की जगह पर क्या होगा, लिव्ड, देयर लिव्ड यानी रहती थी, अ पुअर विडो एंड हर सन, पुअर विडो एंड हर सन। आगे देखिए, ऑल दे हैव वॉज काव कॉल्ड डेजी, हैव ना के यहाँ पर हैड आएगा क्योंकि हैव जो होता है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करता है और मेन वर्ब भी काम करता है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। एक हैव का मतलब होता है होना, मेरे पास होना, तो यहाँ पर हैव ना होके हैड होगा, HAD। दे हैड वॉज अ काव कॉल्ड डेजी, उनके पास एक गाय थी। व्हेन द काव स्टॉप्ड, स्टॉप ना होके क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप्ड गिविंग मिल्क, जब उसका गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैक्स मदर टेल की जगह क्या होगा, टोल्ड हिम टू टेक देयर काउ टू द मार्केट एंड सेल इट। वन ऑन द वे ही मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, तो यहाँ पर लगाएंगे ही मेट एन ओल्ड मैन, वो रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिला जब वो गाय को बेचने जा रहा था। हु ऑफर्ड मैजिक बीन्स,
उस बूढ़े आदमी ने ऑफर किया मैजिक बीन, जादुई बीन। बीन क्या होते हैं? जिसकी हम सब्जी खाते हैं ना, वो बीन जिसकी बेल होती है। इन एक्सचेंज फॉर द काउ, उस गाय के बदले उन्होंने उसको जादुई बीन उसको दे दिया बच्चे को। जैक, यहाँ पर मेक की जगह क्या होगा? मेड, बनाया द ट्रेड, यानी ये व्यापार उनके बीच हो गया। when he arrived, अगेन पास्ट, यहाँ पर फिर ये पास्ट अराइव्ड शो कर रहा है। विदाउट एनी मनी हिज मॉम, बिकम की जगह बिकेम हो गया। देखिए एंग्री, उसकी माँ बहुत गुस्सा होगी। सी थ्रो ना हो गया, यहाँ पर क्या होगा? थ्रू, फेंक दिया उन्होंने। द बीन्स आउट ऑफ द विंडो इनटू द गार्डन एंड सेंड जैक टू बेड। आगे देखिए, और उसके बाद अब उसकी माँ उससे नाराज हो गई और उसने जो बीन्स वो बच्चा लेके आया था उसको बाहर फेंक दिया। ड्यूरिंग द नाइट अ जियांट बीन स्टॉल, ये जो जियांट बीन स्टॉक है, बीन स्टॉक उसका नाम है, यानी वो जो बीन्स का पेड़ था वो ग्रो की जगह क्या होगा? ग्रीव, यानी बढ़ गया। वो उस समय की बात है, पास्ट की बात है। डिसाइडेड टू क्लाइंब इट, तो जैक ने सोचा कि मैं इस पर चढ़ जाता हूँ, ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया। एट द टॉप ऑफ द बीन स्टॉक ही फाइंड की जगह क्या हो जाएगा? फाउंड, उसने क्या देखा? मैजिकल लैंड वेयर जियांट लिव, यानी जियांट का मतलब होता है राक्षस, दानव, वो रहता था। अगेन देखिए यहाँ पर पास्ट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जैक स्टील, स्टील की जगह क्या होगा? स्टोल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टोल। गोल्ड ए मैजिक हैंड फ्रॉम द जियांट, अब उसके घर से, अब वो उस बेल पे चढ़ते चढ़ते, बेल बहुत बड़ी हो चुकी, तो बेल पे चढ़ते 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 वो उसके घर पहुंच गया और वहाँ उसने वहाँ से सोना चुराया। द जियांट चेज्ड, यहाँ पर देखो पास्ट की बात है। जैक डाउन द बीन स्टॉक, अब वो उसका पीछा करते हुए वो दानव जो है जैक के पीछे पीछे आया। व्हेन जैक रीच की जगह अगेन क्या होगा? रीच्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी। द ग्राउंड ही टुक एन एक्स, और जैसे ही जैक जमीन पे उतरा उसने कुल्हाड़ी को लिया एंड चॉप्ड, यहाँ पर क्या होगा? चॉप की जगह चॉप्ड, उसको काट दिया। डाउन द बीन स्टॉक, वो जो पेड़ जो बेल हुई थी उसको पूरी तरीके से काट दिया। द जियांट फेल हो जाएगा, फॉल लिखा है, फेल हो जाएगा। एंड वॉज किल्ड, अगेन किल्ड पैसिव वॉइस बनाया गया है। जैक्ड कट डाउन द बीन स्टॉक, और उसके बाद उसने उस पेड़ को काट दिया। जैक एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली, और उसके बाद जो राक्षस था वो नीचे गिरा और मर गया, और जैक और उसकी माँ जो है हैप्पीली रहने लग गए। ग्रेट कंफर्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो ये एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बस इतना शो करना चाह रही थी कि कैसे हम पास्ट को यूज़ करते हैं, यानी पास्ट के इंसिडेंट को शो करने के लिए हम पास्ट के इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसी तरीके से देखते रहिए। हम आगे पास्ट के कॉन्टीन्यूस को भी कंटिन्यू रखेंगे, इस तरीके से मैं करते रहूँगी। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।